अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज चूंकि शेख मसरूफ थे तो इसलिए उन्होंने कहा कि चूंकि अभी हमारे इस किताब का आखिरी 2 दर्स बाकी है, तो शेख ने कहा कि पहले दर्स का रिवीजन कराएं और इनको जो है तमरीनात दे दीजिए। तो फिर मैंने सोचा हम तमरीनात के साथ साथ क्यों ना ये जो पहले दर्स के जो 6 एग्जांपल्स हैं इनकी अच्छी तरह से तरकीब कर लें। तो इंशाल्लाह इसी उम्मीद से आज का दर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू में आपने पढ़ा था अल जुमलतुल मुफीदा, यानी मुकम्मल जुमला, कंप्लीट जुमला। तो आपको याद होगा कि जुमले जो हैं 2 तरह के होते हैं, या जुमला गैर मुफीदा होगा या जुमला मुफीदा होगा, यानी या कंप्लीट सेंटेंस होगा या इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। फिर इनकम्प्लीट सेंटेंस की बहुत सारी अकसाम हैं और मशहूर हैं 2, जैसे मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी जो मौसूफ और सिफत से मिलकर जुमला बनता है, जैसे अगर हम कहेंगे अल बुस्तानु अल जमीलु, तो ये हो गया मुरक्कब तौसीफ़ी, यानी मौसूफ और सिफत से मिलकर बनता है। तो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। या इस तरह से मुरक्कब इज़ाफ़ी, जैसे किताबु हामिदिन, हामिद की किताब, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, गैर मुफीदा जुमला है। तो फिर जुमला मुफीदा की 2 किस्में। जुमला मुफीदा या तो जुमलतुल इस्मिया होगा या जुमलतुल फ़ेलिया होगा। जुमलतुल इस्मिया जो है वो मुब्तदा और खबर से बनता है, और जुमला फ़ेलिया फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल बिही से बनता है। तो इसी पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं पहले कॉपी पर समझाने की। तो मैं स्क्रीन से पहले ये जो सेंटेंसेस है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप मुझे बताएंगे जब तरकीब करनी होगी, तब आप मुझे दिखाएंगे, ये सेंटेंस बताएंगे, फिर हम इनकी तरकीब करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैंने कहा कि जुमला मुफीदा की दो टाइप्स हैं। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको साफ? जी, हम पढ़ेंगे जुमला मुफीदा, मैंने उर्दू में ही लिखा जुमला मुफीदा। इसकी मैंने कहा कि 2 टाइप्स हैं, या जुमला इस्मिया होगा या जुमला फेलिया होगा। जुमला या इस्मिया होगा या जुमला फेलिया होगा। जुमला इस्मिया किससे बनता है? जुमला इस्मिया में मुब्तदा होगा और खबर, मुब्तदा और खबर। और जुमलतुल फेलिया के अंदर फेल प्लस फाइल प्लस मफूल बिही, है ना। अब ये सारी इस्तिलाहात आपको समझ में आती होंगी, क्योंकि हमने आगे पढ़ा है, फेल के बारे में पढ़ा है, फाइल के बारे में भी पढ़ा है, मफूल के बारे में भी पढ़ा है। तो ये जुमला मुफीदा की 2 टाइप्स हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया मुब्तदा और खबर से बनता है। तो पहले हम इस सेंटेंस की बात करेंगे, फिर हम इस सेंटेंस पे आएंगे इंशाल्लाह। देखिए, जुमला इस्मिया जो है मुब्तदा और खबर से बनता है। मुब्तदा में जब भी हम मतलब देखेंगे, मुब्तदा में हमें 2 चीजें देखनी होंगी। मुब्तदा, एक तो मुब्तदा मारिफा होगा, यानी मुब्तदा जो है अक्सर मारिफा होता है, मुब्तदा अमूमन जो है मारिफा होता है, और मुब्तदा क्या है, मरफू होता है। एग्जाम्पल जब आएंगे तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले आप इस को यहाँ ध्यान रखें, मुब्तदा मारिफा होगा और मुब्तदा मरफू होगा। इस तरह से अगर खबर जो है मुफरद हो, यानी खबर अगर एक ही लफ्ज हो, तो खबर नकीरा होगी, खबर नकीरा होगी, और खबर मरफू होगी, मतलब खबर भी मरफू और मुब्तदा भी मरफू होता है। फर्क इस ये है कि खबर जो है नकीरा और मुब्तदा मारिफा होता है। अब हम एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे पास सेंटेंस था अल बुस्तानु जमीलुन। तो अल बुस्तानु जमीलुन ये मुब्तदा और खबर से मिलकर जुमलतुल इस्मिया है। कैसे? हमने कहा कि मुब्तदा में हम 2 चीजें देखेंगे। एक चीज की मुब्तदा मारिफा होना चाहिए। आपने अगर पढ़ा होगा मारिफा के बारे में, मारिफा की 6 या 7 टाइप्स हैं। उनमें से एक है कि मतलब किसी नकीरा इसम को जब अलिफ लाम बढ़ाया जाता है तो वो मारिफा बन जाता है। तो अब बुस्तानुन, यहाँ अल बुस्तान है, तो अलिफ लाम इसकी पहचान है कि अलिफ ये जो है मारिफा है, अल बुस्तानु मारिफा है। और हमने कहा दूसरी बात की मुब्तदा जो है मरफू होता है, तो मरफू यानी इसके आखिर में रफा होगा, यानी हालत रफा में होगा, तो इसके आखिर में भी रफा जो है जाहिर है, रफा जो है आखिर में पेश जाहिर है। अलबुस्तान मारिफा भी है और मरफू भी है, इसलिए अलबुस्तान को हम कहेंगे ये मुब्तदा है। और जमीलुन खबर इसकी है। हमने कहा कि खबर जब जो है एक वर्ड हो, 1 वर्ड अगर खबर होगी, यानी खबर मुफरद हो, तो फिर खबर नकीरा होती, नकीरा तो अक्सर होती है, नकीरा होगी और मरफू होगी।
تو नकीरा यहाँ पे नकीरा है, जमीलुन यानी अल जमीलु तो नहीं है, तो जमीलुन नकीरा है, ये कॉमन नाउन है, और मरफू है, इसके आखिर में भी पेश है। अब अगर हम इसकी तरकीब करें तो मैं कह सकता हूं कि ये अलबुस्तान जो है ये क्या है, मुब्तदाउन मरफून व अलामतु रफ़इही अज़्ज़म्मतु अज़्ज़ाहिरतु अला आखिरिही। अलबुस्तानो मुब्तदा है, मरफू है, और इसकी अलामत रफ़ा जो है, अलामत रफ़ा ये ज़म्मा है ना, यहाँ पे ज़म्मा है, और ये ज़ाहिर है इसके आखिर में, ठीक। और जमीलुन क्या है, खबरुन, खबरुन मरफून, है ना, क्योंकि जब ये वन वर्ड अगर खबर होगी तो वो मरफू होती है। खबरुन मरफून, इसमें भी व अलामतु रफ़इही अज़्ज़म्मतु अज़्ज़ाहिरतु अला आखिरिही, ठीक है। तो अलबुस्तानो जमीलुन मुब्तदा और खबर है, और मुब्तदा ये मारिफा है अलिफ लाम की वजह से, और मरफू है, इसके आखिर में पेश है, और अलामत रफ़ा इसके आखिर में ज़ाहिर है। इस तरह से जमीलुन नकीरा है, और इसके आखिर में तनवीन, ये और ये मतलब मरफू होने के अलावा पेश ज़ाहिर है आखिर में। तो ये है जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया हमने कहा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, मुब्तदा और खबर से। अब आपने एक और बात याद रखनी है, क्योंकि इसी तरह का एक सेंटेंस हमारे पास आता है मौसूफ और सिफत, उसमें भी दो इसम होते हैं, तो लेकिन थोड़ी सी फर्क है मुब्तदा खबर और इसमें ये मौसूफ और सिफत में। मुब्तदा और खबर के ताल्लुक से आप कुछ कवायद याद रखेंगे, चंद बातें आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। पहली बात, मुब्तदा अमूमन मारिफा होता है ना, अमूमन मारिफा होता है, कभी कभार नकीरा भी आ सकता है, वो कब आएगा, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, इंशाल्लाह कभी अगर हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो आपको बता देंगे इंशाल्लाह। मुब्तदा जो है अमूमन मारिफा होता है, नंबर वन। नंबर टू, खबर अमूमन नकीरा होती है, खबर जो है ये अमूमन नकीरा होती है, मुब्तदा अमूमन मारिफा और खबर अमूमन नकीरा होती है। जहां कहीं अगर आपको नहीं दिखेगा कुछ भी होगा तो आप पूछ सकते हैं तब, क्योंकि मेरा ध्यान स्क्रीन की तरफ नहीं है, मैं कॉपी की तरफ देख रहा हूँ, या आवाज नहीं आएगी तब भी आप बता सकते हैं। मुब्तदा अमूमन मारिफा होता है और खबर अमूमन नकीरा होती है, ठीक। अब मुब्तदा और खबर में मुताबिकत पाई जाती है दो चीजों में, मुब्तदा और खबर में मुताबिकत पाई जाती है, यानी ये मुताबिक आते हैं, एक दूसरे के अकॉर्डिंग आते हैं दो चीजों में। नंबर वन, जेंडर। नंबर वन, जेंडर। जेंडर मतलब मुब्तदा अगर मुब्तदा मुजक्कर हो तो खबर भी मुजक्कर होगी, ठीक। इसी तरह से अगर मुब्तदा मुअन्नस मुअन्नस हो तो खबर भी मुअन्नस होगी, ठीक। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे अलबुस्तानु, ये मुजक्कर है। हमने जो दुरुस लुगात के हम दुरुस पढ़ रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि फीमेल्स की क्या क्या पहचान है, अब यहाँ पे वो सारी चीजें हम रिपीट नहीं कर सकते। तो बहरहाल अलबुस्तान मुजक्कर है और जमीलुन भी मुजक्कर है। अगर हम दूसरी तरफ एग्जाम्पल लेंगे, मतलब कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं अलबुस्तान की जगह आप लिखूंगा मैं अल मदरसतु, मैंने लिखा अल मदरसतु। अगर मैंने कहना हो कि मदरसा खूबसूरत है तब मैं कहूंगा जमीलतुन। अल मदरसतु जमीलतुन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल मदरसा जो है ये वर्ड अरबी में मुअन्नस है, अल मदरसतु जो वर्ड है वो अरबी में मुअन्नस है, और इसकी जो अलामत तानीस है वो ताई तानीस है, यानी इसके आखिर में जो गोलता है ये अलामत है मुअन्नस होने की। और जमीलतुन भी इसलिए हमने मुअन्नस लाया है, जमीलुन नहीं लाया। तो हमने कहा कि मुब्तदा और खबर
जेंडर में मुताबिकत एक दूसरे के मुताबिक आते हैं, अकॉर्डिंग आते हैं। अगर मुब्तदा मुज़क्कर हो तो खबर भी मुज़क्कर होगी, अगर मुब्तदा मुअन्नस हो तो खबर भी मुअन्नस होगी। ठीक। अलबत्ता एक बात है कि जब गैर ज़वील कुल की जमा अगर मुब्तदा आए तो खबर इसकी हमेशा मुअन्नस आती है। तो खैर ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें मैं नहीं बताऊंगा, मुमकिन है आपने पहले ही पढ़ा हो तो फिर आप समझ लेंगे इसको आसानी से। दूसरी बात यह है कि मतलब मैंने कहा कि दो चीजों में ये मुताबिकत पाते हैं, एक तो जेंडर, दूसरा है अदद, नंबर। नंबर मतलब अदद, जेंडर मतलब जिन्स। ठीक। अदद में आप याद रखेंगे कि अगर मुब्तदा वाहिद हो तो खबर भी वाहिद होगी। ठीक। नंबर टू, अगर मुब्तदा तस्निया हो, तस्निया मतलब दो वाला हो, तो मुब्तदा खबर भी तस्निया। ठीक। अगर मुब्तदा जमा हो तो खबर भी जमा। ये आपने याद रखने हैं, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं। मुब्तदा अमूमन मरफू और मारिफा और खबर अमूमन नकीरा होती हैं। मुब्तदा और खबर दो चीजों में मुताबिकत जो है रखते हैं जेंडर में। अगर मुब्तदा मुज़क्कर हो तो खबर भी मुज़क्कर, मुब्तदा मुअन्नस हो तो खबर भी मुअन्नस। अगर फिर मैंने कहा कि नंबर में तीन चीजें आती हैं, अगर मुब्तदा वाहिद हो तो खबर भी वाहिद, मुब्तदा जमा हो, मुब्तदा क्या कहते हैं कि तस्निया हो तो खबर भी तस्निया, और मुब्तदा जमा हो तो खबर भी जमा। इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ ये नंबर की। जैसे अत्तालिबु जदीदुन, अत्तालिबु यहाँ पे मुब्तदा है और इसकी खबर जदीदुन, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है ना। अगर मैं इसको तस्निया बनाऊंगा तो ये बनेगा अत्तालिबानी जदीदानी। तो दो तालिब इलम नये हैं, दो तालिब इलम नये हैं। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। अगर इसी तरह से हम कहेंगे अत्तुल्लाबु या अत्तालिबूना, अत्तालिबून भी इसकी जमातें हैं, तुल्लाब भी आती है। अत्तुल्लाबु तो जुदुदुन आएगी, फिर इसकी जमा अत्तुल्लाबु जुदुद। ठीक है। तो यानी कि अगर मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद, मुब्तदा तस्निया है तो खबर भी तस्निया, मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा। अलबत्ता एक रूल आप याद रखेंगे कि अगर मुब्तदा जो है गैर ज़वील उकूल, इंसानों के अलावा बाकी चीजों की जमा है, तो फिर इसकी जो खबर है वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आती हैं। जैसे आप पढ़ते हैं अक्सर, आ, मैं लिखता हूं यहाँ पे अल कलिमातुल जदीदतुन, फिर मैं कहूंगा क्यों? क्योंकि अल कलिमात जो है ये गैर ज़वील उकूल है, यानी इंसानों और जिन्नों के अलावा बाकी जितने भी चीज। जैसे अगर हम कहेंगे अल अकलामु फिर आएगा जदीदतुन, तो गैर ज़वील अकुल की जमा जो है वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आती है। तो मैं इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि वक्त भी बहुत कम है। मैंने कहा कि जुमले की दो टाइप्स हैं, एक जुमला मुफीदा होगा, एक जुमला गैर मुफीदा होगा। तो गैर मुफीदा की हमारी बहस नहीं है, तो अगर हो मैंने फिर भी बताया था कि उसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं। अमूमन अमूमन जो है आमतौर से दो टाइप्स उसमें जिक्र किए जाते हैं, तो ये जो है मौसूफ और सिफत, और यानी मुरकब इजाफी और मुरकब तौसीफी। तो मुरकब जुमला मुफीदा की हमने कहा दो टाइप्स हैं, एक जुमलतुल इस्मिया है, दूसरा जुमलतुल फेलिया है। जुमला इसमिया मुब्तदा और खबर से बनता है। मुब्तदा में दो चीजें देखनी है, मुब्तदा मारिफा होता है और मरफू होता है, खबर नकीरा होती है और मरफू होती है। ठीक है। तो ये है अगर खबर वन वर्ड हो। अगर खबर वन वर्ड नहीं हो, अगर खबर जो है कभी कभार खबर जो है शिबु जुमला भी बनती है और कभी कभार खबर पूरा जुमला भी बनता है, तो वो भी मैं नहीं बताऊंगा अभी। तो अब हम दूसरे जुमले की तरफ आते हैं, जुमलतुल फेलिया। जुमला फेलिया में फेल, फाइल और मफूल आता है। फेल प्लस फाइल और प्लस मफूल आता है, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो फेल, आपको पता है कि फेल किसे कहते हैं? फेल यानी वर्ब, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ब, तो वो फेल कोई भी काम जिसमें कोई जमाना पाया जाए, किसी जमाने के अंदर कोई काम पाया जाए तो उसे फेल कहते हैं। फाइल, फाइल को हम कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, है ना, काम करने वाला, डूअर। और ये जो है हमेशा फाइल जो है मरफू होता है, फाइल क्या होता है? मरफू होता है, हालत रफे में आता है। फिर है मफूल, मफूल भी ही ये मंसूब होता है, मफूल भी ही मंसूब होता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, नसरा अल उस्ताजु, नसरा अल उस्ताजु अत्तालिबा।
नसरा फेल है, फेल माजिन मबनियुन अलल फतह, चलो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। नसरा फेल माजी हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट फाइल उस्ताद हैं, तो हम कहेंगे ये हैं फाइल मरफू, और ये हैं मफूल बिही मंसूब, मफूल बिही मंसूब। तो फेल माजी अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमलतुन फेलिया बना, जुमला फेलिया बना। अब जो हमारे पास जो एग्जांपल है ना यहाँ पे बुक के अंदर जो एग्जांपल आई है उसमें जो है ऑब्जेक्ट की जगह जार और मजरूर आया है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब फेल फाइल के बाद जार और मजरूर आए तो उसे क्या कहते हैं, उसे मुतल्लिक फेल कहते हैं, वो मतलब मफूल भी है उसे नहीं कहते हैं तब। तो आप ये याद रखेंगे, अरबी में ऑब्जेक्ट की पहचान हालत नसब में आएगा, मंसूब होगा, और सब्जेक्ट की पहचान यह है कि सब्जेक्ट जो है मरफू होता है। ठीक, जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा, मैं कहूंगा द टीचर द टीचर हेल्प्ड द स्टूडेंट, है ना, उस्ताद ने टीचर की मदद की। अगर मैं इसी सेंटेंस को उल्टा कह दूं, मैं कहूंगा द टीचर द स्टूडेंट हेल्प द टीचर, है ना, थोड़ी सी फर्क, मतलब मैंने स्टूडेंट को यहाँ ले आया और टीचर को मतलब दूर कर दिया, तो इसकी स्टेटस तब्दील हो गई। यानी यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट था, यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था। जब मैंने स्टूडेंट को पहले लाया तो स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट बन गया, और टीचर को मतलब आगे ले गया तो टीचर ऑब्जेक्ट बन गया। तो अरबी में ऐसा नहीं है, चाहे पहले आए बाद में आए, अरबी में पहचान क्या है, अरबी में सब्जेक्ट की पहचान पेश है, यानी फाइल जो है वो मरफू होता है, और मफूल भी जो है मंसूब होता है। तो अब हम जो है उन एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। आप बताएं, अलबुस्तान जमील की तो हो गई, उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या था? दूसरा सेंटेंस जो हमारे फर्स्ट लेसन में है वो क्या है? अशम्सु तालियातुन। जी, अशम्स तालियातुन। अब देखो यहीं पे हमें एग्जांपल आ गई, अशम्स क्या है, ये मुब्तदा है, अशम्स मुब्तदा है। मुब्तदा हमने कहा था दो चीजें हम देखेंगे, मुब्तदा एक तो मारिफा होता है, मुब्तदा मारिफा होता है, तो मारिफा की अलामत अलिफ लाम है, और मुब्तदा हमने कहा था मरफू होता है। तो यहाँ पे मरफू की अलामत क्या है, मरफू की अलामत ये है कि इसके आखिर में पेश है। ठीक, और अशम्स जो कि अरबी में मुअन्नस समाई है, यानी शम्स जो है, जो लफ्ज जो वर्ड शम्स है, ये अरबी में मुअन्नस गर्दाना जाता है, ये मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। तो इसलिए इसकी जो खबर आई है वो मुअन्नस आई है, तौलिअतुन आई, तौलिउन नहीं आई। इसे हमने कहा था कि मुब्तदा और खबर दो चीजों में मुताबिकत रखते हैं, एक तो जेंडर में, दूसरा नंबर में। तो जेंडर यहाँ पे चूंकि ये फीमेल है, अशम्स अरबी में फीमेल है, मुअन्नस है, इसलिए इसकी खबर तौलियतुन आई, तौलिउन नहीं आई। तो हमने यहाँ पे ये जो है खबर है, और खबर में भी दो चीजें पानी चाहिए, एक तो अगर खबर वन वर्ड हो, एक तो खबर नकीरा होती है, तो तौलियतुन नकीरा है, यानी अब तौलिया नहीं है बल्कि तौलियतुन है, नकीरा है, इसमें अलिफ लाम नहीं है। और दूसरी बात की खबर जो है मरफू होनी चाहिए, तो मरफू है, इसके आखिर में मतलब मरफू होने की अलामत भी जाहिर है। तो अशम्सु तालियातुन, इसको भी अगर आप लिखना चाहेंगे इस तरह से पूरे एराब के मतलब एराब के साथ, अगर इसकी तरकीब करना चाहेंगे आप, तो आप फिर कहेंगे अशम्स जो है ये है मुब्तदाउन मरफूउन व अलामतु रफ़िही अज़्ज़म्मतु अज़्ज़ाहिरतु अला आखिरिही। इस तरह से खबर क्या आप कहेंगे, खबरुन मरफूउन व अलामतु रफ़िही अज़्ज़म्मतु अज़्ज़ाहिरतु अला आखिरिही। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? जी, नेक्स्ट सेंटेंस। शम्मा अलीयुन वरदतन। जी, अब ये आ गया फेल, है ना, शम्मा अलीयुन वरदतन। वरदतन, जी बिल्कुल। शम्मा फेल माजी है, शम्मा फेल माजिन, एक 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 की मैं कर दूंगा, मतलब वो अच्छी तरह से लिख दूंगा पूरा। मबनियुन अलल फतह, शम्मा फेल माजिन मबनियुन अलल फतह। अलीयुन फाइलुन मरफूउन व अलामतु
रफ़ीही अज़्ज़म्मतु अज़्ज़ाहिरतु अला आखिरिही। अलीयुन यहाँ पे फाइल हैं यानी सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट क्या हमने कहा था, सब्जेक्ट क्या होता है, फाइल मरफू होता है, तो इसके आखिर में दो पेश हैं, ये अलामत है फाइल की, और ये जाहिर है आखिर में, है ना। फाइलुन मरफून व अलामत रफ़ीही अज़्ज़मतु अज़्ज़ाहिरतु अला आखिरी। और वरादतुन क्या है, वरादतुन मफ़ऊल बिही है, मफ़ऊलुन बिही मंसूबुन व अलामतु नस्बिही व अलामतु नस्बिही अल फतहतु अज़्ज़ाहिरतु अला आखिरी। इसको आप ठीक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अज़्ज़ाहिरतु अला आखिरी, तो समझना आपने ये है शम्मा फेले माजी है, और इसका फाइल अली है, और मफूल भी यानी ऑब्जेक्ट वरदतुन है। तो तर्जुमा ये होगा, शम्मा सोंगा, अलीयुन अली ने सोंगा, वरदतन गुलाब का फूल, अली ने गुलाब के फूल को सोंगा, अली ने गुलाब का फूल सोंगा। तो शम्मा यहाँ पे फेल है, फेल माजी है, अलीयुन फाइल मरफू है, और वरदतन मफूल भी मंसूब है। समझ में आया? जी उस्ताद। जी नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 4। क़तफ़ मुहम्मदुन ज़हरतन। जी ये बिल्कुल सेम उसी तरह से है। कतफ़ मुहम्मदुन ज़हरतन। जी उस्ताद। ठीक, तो कतफ़ा फ़ेल माज़ी है, इसको अब उतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है ना। कतफ़ा फ़ेल माज़ी है, और मुहम्मदुन फ़ाइल मरफू है, और इसके मरफू होने की अलामत पेश है, जाहिर है, और ज़हरतुन मफ़ूल बिही मंसूब है, मफ़ूल बिही मंसूब है, और अलामत नसब इसमें भी आखिर में जाहिर है। तो कतफ़ा तोड़ा, मुहम्मदुन मोहम्मद ने तोड़ा, ज़हरतन एक फूल, मोहम्मद ने एक फूल तोड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 5। मुझे खुद देखना पड़ेगा। ये ईशु समको फिल्मा, ये है ना। ये ईशु समको फिल्माई, ये ईशु फेले मुजारा है, फेले मुजारिया। ठीक, असमको फाइल मरफू है, और इसकी भी अलामत आखिर में जाहिर है। अब यहाँ से मतलब ये असल में मुझे यहाँ पे बताना है आपको, फी यहाँ पे हर्फ जर है, हर्फ जर्रिन, हर्फ जर्रिन मबनियुन अला सुकून, है ना, ये मबनी है सुकून पर, फी हमेशा इसके आखिर में मतलब जो है ये जज़म में आता है, और ये हमेशा रहेगा। मबनियुन अला सुकून, अच्छा इसका तो अलामत कुछ नहीं है, ये मबनी असल को सुकून। अलमा क्या है, अलमाई इस्मु मजरूरिन व अलामत जर्रिही अल कसरतु अज़ाहिरतु अला आखिरी। तो यह इशु फेले मुजारे हैं, पहले हमने फेले माजी पढ़ा। अस्समा को फाइल मरफू है, यहाँ तक तो क्लियर है। फी यहाँ पे हरफ जर है, और अलमा इस मजरूर है, व अलामत जर है अल कसरतु अज़ाहिर तला आखिरी। फिर जर और मजरूर मिलकर दोनों बनते हैं शिबहु जुमला, शिबहु जुमला मुतअल्लिक फेल, शिबहु जुमला मुतल्लिक फेल बनते हैं। तो अब हम कहेंगे फेले मुजारे, फेले मुजारिया अपने फाइल, है ना, और मुतअल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया बन गया।
فعل مضارع اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، ہے نا. یعیش فعل مضارع مع فاعلہ و متعلقہ جملۃ فعلیۃ. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا. اس میں فرق کیا تھی؟ فرق اتنی سی تھی کہ ہم نے پہلے جملے میں پڑھا کہ وہاں پہ مفعول بھی منصوب تھا، لیکن اب یہاں پہ مفعول بھی منصوب نہیں ہے، بلکہ جار و مجرور مل کر یہ شبہ جملہ مطلب متعلق فعل آ گئی، فعل کے متعلق آ گئی. ٹھیک ہے، نیکسٹ سینٹینس. میرا یہاں پہ وہ جی بی بھی ختم ہو گیا، پتہ نہیں آواز آئے گی اس کے بعد ہی نہیں. جی نیکسٹ سینٹینس. نخیلو فی مصر. اس میں بھی ایک بات کی وضاحت کرنی ہے بس جلدی سے، پھر ہم اپنے اس درس کی طرف آئیں گے. یکسرو یہ فعل مضارع ہے، کسرا یکسرو سے، یکسرو زیادہ ہونا. النخیلو فعل مضارع اور النخیلو فاعل مرفوع ہے. ٹھیک، فی سیم اسی طرح سے حرف جر ہے. ٹھیک، اور مصر اسم مجرور ہے، اسم مجرور ہے، لیکن اس کے آخر میں زبر ہے نا. اسم مجرور ہے لیکن اس کا آخر میں کیوں؟ چونکہ یہ غیر منصرف ہے نا. چونکہ غیر منصرف اسما جو ہے ان کے آخر ان پر نہ ہی زیر آتی ہے اور نہ ہی تنویر آتی ہے، اسی لیے ہم اس کو کہیں گے اسم مجرور فی محل جرین. یہ حالت جر میں ہے، اس نے مطلب جر کی حالت لے لی ہے، لیکن اس کے آخر میں زبر ہے. کیوں ہے زبر؟ چونکہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف اسما پر نہ ہی زیر آتی ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے. تو یہ میں نے چونکہ گروپ میں بتایا تھا کہ میں کوشش کروں گا یہ ترکیب کرنے کی. تو جو 6 سینٹنسز ہمارے تھے ان کی ترکیب کر دی گئی ہے. اب ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں. یہاں تک سمجھ میں آیا سب کو؟ تاکہ جملہ مفیدہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا. پہلے ہم نے جملہ اسمیہ کی بات کی. جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے. تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے. خبر اگر ایک ورڈ ہو، 1 ورڈ ہو تو نکیرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے. لیکن خبر کی 3 ٹائپس ہے. خبر شبہ جملہ بھی آتی ہے، خبر جملہ بھی آتا ہے، جملہ اسمیہ جملہ فعل بھی آتے ہیں، لیکن اس ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے. پھر میں نے کہا تھا کہ آپ یاد رکھیں گے کہ مبتدا خبر 2 چیزوں میں مطابقت اختیار کرتے ہیں، جینڈر میں اور نمبر میں. یعنی مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث، مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد، مبتدا جمع ہو تو خبر بھی جمع، مبتدا تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ. البتہ ایک بات ہے کہ غیر ذوی العقول جب مبتدا آ جائے تو خبر اس کی واحد مؤنث آئے گی. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ جملہ فعلیہ کے اندر فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے. تو فعل یا ماضی ہوگا یا امر ہوگا یا فعل مضارع ہوگا، یہ آپ نے پڑھا ہے اس انحو الواضح کے اندر ہی. تو اس کے بعد فاعل کام کرنے والا، اس کی پہچان یہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. لیکن ہم نے ایگزامپلس میں دیکھا، جیسے ایگزامپل نمبر 5 اور 6 میں یہاں پہ فی المائی اور فی مصر ہے. تو فی حرف جر اور المائی اسم مجرور، جار مجرور میں کا شبہ جملہ متعلق فعل ہے. تو ہم کہیں گے یہاں پہ فعل مضارع اپنے فاعل اور متعلق فعل سے مل کر جملہ اس میں بن گیا. تو ہم قواعد کی طرف آتے ہیں. قاعدہ ہے الترکیب الذی یفید فائدۃ تامہ یسمى جملۃ مفیدۃ ویسمى ایضا کلاما. وہ ترکیب جس سے مکمل فائدہ ہو، جس سے جو مکمل فائدہ دے اسے جملہ مفیدہ کہتے ہیں. یعنی جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے جملہ مفیدہ کہتے ہیں، اور اسے کلام بھی کہتے ہیں. گویا کہ جملہ مفیدہ کو ہم کلام بھی کہہ سکتے ہیں. جملہ مفیدہ یا کلام ایسا جملہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے. الجملۃ المفیدۃ قد تترکب من کلمتین. جملہ مفیدہ کبھی کبھار 2 کلمات سے مل کر بنتا ہے. جیسے کہ ہم نے ایگزامپل میں پڑھا البستان جمیل، تو البستان جمیل میں 2 کلمات سے مل کر جملہ بن گیا ہے. اور اس طرح سے وقت تترکب من اکثر، اور کبھی کبھار 2 سے بھی زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے. جیسے ہمارے پاس ایگزامپل ہے شم علی ولادۃ، اس میں 3 الفاظ ہیں تو 3 ورڈز مل کر جملہ مفیدہ بن گیا. لیکن فرمایا وکل کلمۃ فیہا تعد جزءا منہا، اور جملہ مفیدہ کے اندر جتنے بھی کلمے ہوں گے وہ سب کے سب کلمے، مطلب ہر ایک کلمہ ان میں سے اس جملے کا جز ہوگا. اور اجزاء جملہ مطلب دوسرے لیسن میں ہے جو آپ نے پڑھا ہے کہ اجزاء جملہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو یہ مختصر قواعد ہیں. آج جو مجھے مطلب ٹیچر نے کہا تھا کہ آپ کو لیسن دینے کے لیے